दिल्ली दर्पण। अगर हमारी गांव के साथ अत्याचार करेंगे तो हम इनकी गर्दन काट देंगे, काट। बोल गौ माता की। मान लीजिए आप अगर किसी काम के ना रहे या फिर यूजलेस हो जाएं तो आपको किस तरीके का महसूस होगा अगर आपको ऐसे छोड़ दिया जाए। ऐसा ही कुछ यहाँ पे एक गाय माता के साथ हुआ है बीती रात को। मैं आपको बता दूं, जिस देश में गाय को माता माना जाता है और वह पूजा जाता है, उसी में कल रात की मैं आपको घटना बताऊं तो यहाँ पे एक गौ माता को जब उसने दूध देना बंद कर दिया, यहाँ पे फेंक दिया गया खुले में और उसके साथ अवैध व्यवहार भी किया गया। जी हाँ, मैं इस समय मौजूद हूँ और दिल्ली और यूपी के बॉर्डर में, जो कि लोनी बॉर्डर के नाम से जगह बड़ी प्रचलित है। और यहाँ पे तमाम मेरे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं। जब यहाँ पे कल रात को यहीं पास में एक डेयरी आप में पीछे देख सकते हैं, क्योंकि इस समय दिल्ली में डेयरियों का मुद्दा भी बड़ा चर्चित में है। और उस डेयरी में यहाँ पे जब उस गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो उसके मालिक ने उसे यहाँ पे ही खुले में फेंक दिया और साथ ही साथ उसके साथ अवैध व्यवहार भी किया। ऐसा हमने जब कैमरे के पीछे लोगों से बातचीत की तो निकल के आया। अब कल क्या वारदात हुई, क्या पूरा किस्सा है, यहाँ के तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। दिल्लू जी, मैं बात कहूँ कल क्या क्या हुआ, विस्तार पूर्वक बताएं। विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि कल ये पीछे कल्लू नामक व्यक्ति की डेयरी है। इसने पिछले 4 दिन से यहाँ गौ माता को रोड पर छोड़ा हुआ है, दूध निकाला, उसका पूरा पैसा कमाया, सारे काम करे। उसके इलाज के लिए इस पे दया नहीं आई। इसने दूध बेचा, सारे काम करे, उससे अपना घर पाला। वो गाय माता हमारी माता थी। मैं अपनी माँ से पहले उस गाय माता को मानता हूँ। वो गाय माता इतनी तड़प रही थी, मैं देख सकता हूँ। मैंने तुरंत थाने में बोला और HRD से हिंदू रक्षा दल के कई टीम आई और अन्य लोग भी जुड़े, सामाजिक लोग, ड्यूटी वाले, सभी के सहयोग से आज आप लोगों को बुलाया गया। मेरी मातृशक्ति यहाँ खड़ी है। क्यों खड़ी है? ये भी मेरी माँ है, वो भी मेरी माँ है। माँ के लिए बेटे का दुख देख सकते हो आप। माँ किस तरह से तड़प रही थी वो बेटा देख सकता है। बाकी आप मेरी माँ जनता से पूछ सकते हो किस प्रकार हुआ है। माता जी, बात करें कल एक घटना हुई जिस तरीके से यहाँ पे गाय को खुले में फेंक दिया गया, उसको लेकर क्या कुछ घटित हुआ बताएंगे? देखिए, ऐसा है, गौ माता है, उसके इतने बड़े बड़े कीड़े डल गए। उसको हमने सब लोगों ने बोला भाई इसका इलाज करो, ये करो। तो इसने बोला तुम कौन होते हो बोलने वाले? भाई हम तो कोई हो ना हो, लेकिन हम माता के बेटे हैं, ये हमारी गौ माता है, इसको हम पूजते हैं, रोटी देते हैं। इसके लिए हमारे लिए क्या कर्तव्य है? इसकी सेवा करना। यही कहना चाहूंगी, इनको दंड मिले और ऐसी हरकत कोई भी भाई ना करे, हिंदू हो या मुस्लिम। गाय की सेवा हमेशा करे। अच्छा माता जी, बात करें उसके बाद जब आपने कार्रवाई देखी, इसका क्या कुछ पुलिस आई, क्या कुछ हुआ वो बताना है? हाँ भैया, पुलिस आई है यहाँ पे, पुलिस ने कार्रवाई की है। उनको हम बोल भी रहे कि इनका इलाज करो, आगे से ऐसा काम ना करे। अगर यहाँ रहना है तो गऊ रखते हो तो उनकी सेवा करो, वरना मना कर दो, यहाँ से चले जाओ। हमने इनसे कहा इनका इलाज करना होना चाहिए। भाई गाय ऐसे तड़प तड़प के मरी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई पुलिस की रिपोर्ट हुई, पुलिस में गए, हम थाने में आए, 10 पुलिस वाले आए कम से कम। रिपोर्ट हुई, वो बाद में कुछ आई, उन्होंने वहाँ बाद में कुछ आई बात रात को। भाई साहब ने आवाज उठाई, कीड़े मुमलिन ने भाई साहब पे आरोप लगाया कि तेरी गाय है, तू क्या लेगा, तेरा क्या मतलब है? आने के यहाँ लड़ाई करी। 3 आदमी थे, एक ऑर्डर सर था, ऐठे थे पूरे। है कौन है तू, कौन है? अरे इतने कीड़े बैठे थे, गाय के इतने कीड़े। इतने इसका उपाय है, जब बंद होगी जब तो उसका उपचार होगा, या तो उस गाय का इलाज करवाते हैं। हमें उससे, इसकी डेयरी से कोई आपत्ति है कि जो व्यवहार जो गलत हो रहा है गाय के साथ, उससे आपत्ति है। आप उसका इलाज करवाए, इलाज करवा के उसे गौशाला में छोड़े। बहुत तरीके हैं जो करे जा सकते हैं। अब रोड पे जो छोड़ रहे हो ठीक बात नहीं है ना। भाई डेयरी बंद कराना ही हमारा मेन मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है, जो इनने गौ माता के साथ हमारे अत्याचार करा है, खींच के इंगे से उंगे करा, उसका ना इलाज करा, ना कुछ दूध लेकर उन्हें फेंक दिया, उसका पूरा का पूरा हम विरोध करते हैं। इसे सजा मिलनी चाहिए, इसे भी वही दर्द होना चाहिए जो हमारी गौ माता को रात वहाँ हो रहा था। भरी बरसात में पड़ी बेचारी, वो तड़प रही थी। तो मैं जब आया तो देखा वो तड़प रही है, तो मैं घर से पल्ली लाया, मैंने उस पर पल्ली गेरी, उसके बाद में उस पर मुकदमा करा। लेकिन अभी तक ऐसी कोई हमारे पास सूचना नहीं है कि इस पे कार्रवाई हो। अच्छा,
लेकिन जिस तरीके से टुल्लू जी भी कह रहे हैं कि अब 11 साढ़े 11 बजे कोई कार्रवाई करने का वो भाई, प्लान चल रहा है। फोन तो आया है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रात से जब अब तक नहीं हुआ ये फिर ऐसे करेंगे। रात इन्होंने हमने चलो गौशाला वो भेज दी गाय, लेकिन उन्होंने तो कई दिन से वो ऐसे कर रखा है। कॉलोनी में जिससे भी आ रही है शिकायत यही आई कि 10-12 दिन से इन्होंने ये फेंक रखी थी यहाँ गाय। उस गाय के इतने बड़े बड़े कीड़े पड़ रहे थे जिस टाइम मैं वहाँ आया था। फिर मैंने टिल्लू को फोन करा, हम सारे इकट्ठे हुए। जब इसका विरोध करा तो ये हम पे यहाँ अटैक कराने लगे। हमारे ताऊ जी से बदतमीजी करी उन्होंने। इसका सजा उन्हें मिलनी चाहिए। इस चीज का मैं विरोध करता हूँ। और साथ में डेयरी तो बंद होनी चाहिए जिससे इसे अकल आ जाए आगे से। अच्छा, मंदिर के सामने से डेयरी हटनी चाहिए। मंदिर के सामने बहुत गंद होता है। और मोमडन आदमी है, गंद भी फेंकते हैं खा पी के। ये ऐसा हम नहीं होने देंगे। अच्छा, मोमडन है। हाँ, मोमडन है। डेयरी वाले के सामने ही मंदिर है। अगर हमारी गांव के साथ अत्याचार करेंगे तो हम इनकी गर्दन काट देंगे, काट। अच्छा, बोल गौ माता की। साथियों, वही एरिया इसके आगे मैं मौजूद हूँ जहाँ पे अंदर गायों भैंसों को पाला जाता है। और आप साफ तरीके से तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो भूसा पड़ा हुआ है, तो सब साफ पता चलता है कि अंदर गाय पालने का या दुग्ध का कोई व्यापार किया जाता है। अब सवाल ये है कि यहाँ पे जो भी कहते हैं, यहाँ पे एक महिला ने और यहाँ पे एक व्यक्ति ने एक बात भी कही थी कि योगी जी का कहना है कि अगर आप गाय या भैंस पाल रहे हैं तो 25 से 30 गज की जगह आप अतिरिक्त रखेंगे गोबर के लिए और अपने खाद्य पदार्थ के लिए। और लेकिन आप जिस तरीके से देख सकते हैं, साफ पता चल रहा है कि जो भी गोबर का या फिर जो अवशेष है वो सीधा नालियों में बहाए जाते हैं। और उसके ठीक सामने यहाँ पे एक मंदिर भी है, शिव मंदिर बताया जा रहा है, जो कि बड़ा मुद्दा ये भी है कि सफाई का और मंदिर के सामने इस तरीके से गंदगी फैलाने का। और कल रात को जब बड़ा मुद्दा उठ के आया कि किस तरीके से वहाँ पे गाय माता को फेंका गया, इसको लेकर भी बड़ा बवाल यहाँ पे क्षेत्रवासियों में चल रहा है। जो उस गाय माता को इंसाफ दिलाने के लिए, बात एक गाय माता की नहीं है, बात तमाम गाय माताओं की है, क्योंकि जिनके माध्यम से हमें दूध दही और तमाम अवशेष मिलते हैं। और इवन हम उनके जो अवशेष होते हैं जिसको हम गोबर कहते हैं, उनसे भी हम काफी चीज उत्पाद करते हैं। तो जब उनका यूज खत्म हो जाए तो ऐसा क्यों कि हम उसे छोड़ देते हैं या उन्हें फेंक देते हैं। सवाल उठेंगे, यहाँ के तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं और हमारे कैमरे के माध्यम से भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। और तमाम इस डेयरियों के ऊपर सवाल उठाए हैं कि ऐसी डेयरी, क्योंकि इस समय डेयरियों का मुद्दा भी बड़ी चर्चित में है, चाहे दिल्ली की एमसीडी हो, चाहे यूपी की नगर पालिका हो, इस मुद्दे को बड़ी गंभीर रूप से देख रही है। किस तरीके से और डेयरी के माध्यम से गंदगी फैलाने का काम और इस तरीके से अत्याचार फैल रहा है। संजीव गुप्ता, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।